इसे देखते हुए सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की गई है। आखिर क्यों बदला गया आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा का रूट और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब मुज्तबा खामेनी पर टिकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 दिन, 2 देश, 3200 किलोमीटर, 2 करोड़ लोग, 40 देशों के प्रतिनिधि। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुज्तबा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? और अगर दिखाई देंगे तो क्या उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्या अली खामेनी के जनाजे में शामिल मुज्तबा खामेनी पर हमला हो सकता है? इस बीच ट्रंप की करीबी सहयोगी लॉरा लूमर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया। लूमर ने इजरायली सेना को टैग करते हुए लिखा कि खामेनी के जनाजे के दिन उसके पास मौका होगा। 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन शुरू होंगे। 5 जुलाई को आम लोगों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए अंतिम दर्शन जारी रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर पवित्र शहर कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर के पास अली खामेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा है। IRGC, बासिज मिलिशिया, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। ईरान 1989 में आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार और 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सबक लेकर इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेहरान में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ चुकी है। कल से 9 जुलाई तक सुपुर्द खाक कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कई देशों के नेताओं के शामिल होने की भी गुंजाइश है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भी इसी प्रोग्राम का इंतजार था। अमेरिका से ही रिपोर्ट है कि इजराइल इस प्रोग्राम को टारगेट कर सकता है। मोसाद के टारगेट पर मुज्तबा समेत ईरान के कई नेता हैं। खामेनी को सुपुर्द खाक करने के कार्यक्रम को लेकर ईरान और इजराइल में धमकियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अरब में महासंग्राम छिड़ने वाला है? अमेरिका से एक और पर्दाफाश हुआ है कि तेहरान ने एक बार फिर एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बयान दिया है। परमाणु नीति पर दोबारा विचार करे ईरान कहा है। इजराइल से खतरे को देखते हुए ये नसीहत दी गई है। मुज्तबा को इजराइल से मिली है बड़ी धमकी। क्या परमाणु हथियार बनाएगा ईरान? बड़ी खबर क्या है, ईरान में परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है। एटमी प्रोग्राम पर नसीहत दी जा रही है। ईरान अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करे कहा गया है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा है, इजराइल से बढ़ते खतरे के बीच रणनीति बदले ईरान। इब्राहिम रिजाई ने अमेरिका से डील के आर्टिकल 8 का जिक्र किया। आर्टिकल 8 के मुताबिक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। सवाल यह है कि क्या एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव होगा? 131 दिन के बाद अली खामेनी को अंतिम यात्रा अब शुरू होने जा रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच मुज्तबा सार्वजनिक रूप से पहली बार सामने आ सकते हैं और इस बीच उन पर हमला होने की आशंका है।